तो अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध का आज 24वां दिन है। आज 24वें दिन जंग बहुत भी भयंकर हो चुकी है। ईरान ने इजरायल पर पलटवार के तौर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कल रात से ही ईरान की तरफ से इजरायल के प्रमुख शहर तेल अवीव समेत कई शहरों पर क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं। इजरायल, यरूशलेम और वेस्ट बैंक का आसमान क्लस्टर वारहेड से लैस ईरानी मिसाइलों की रोशनी से दहल उठे। दावे के मुताबिक इस हमले में करीब 15 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ईरान के मिसाइल अटैक से इजरायल के प्रमुख शहरों में हड़कंप मच गया है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई घरों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में एयर रेड सायरन बज उठे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आने के लिए अलर्ट भी किया जा रहा है। इजरायल में ईरान के क्लस्टर बम के हमले और उससे आई तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने कितना बड़ा हमला किया होगा। तल अवीव पर ईरान का भीषण प्रहार। इजरायल के डिमोना शहर पर मिसाइलों की बौछार। इजरायल के अराद में ईरानी मिसाइलों से धुआं धुआं। इजरायल के इलाकों में ईरानी मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया है। जगह जगह भयानक मंजर नजर आ रहे हैं। ईरान के जवाबी हमलों के तहत ईरानी मिसाइलें आसमान में चमक रही हैं और बरस रही हैं। इजरायल में लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, दुकानें तबाह हो रही हैं, लोगों को आसमान से बरसती मौत दिख रही है। के कैमरे में कैद ईरानी मिसाइलों की ये वीडियो देखिए। दावे के मुताबिक ये क्लस्टर बम हो सकता है। तेल अवीव से आई ये तस्वीरें रूह कंपा देने वाली है। इजरायल में हालात ऐसे बन गए हैं कि उसका आयरन डोम भी कई जगहों पर फेल होता दिखा, जिसका अंजाम तबाही और विनाश के रूप में दिखा। तो अभी सायरन बज चुकी है और आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो जा रहे हैं शेल्टर में, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। सायरन बज रही है, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। डिमोना में अटैक किया गया, अर्द में अटैक किया गया, एयरपोर्ट्स पे किया गया, रेलवे स्टेशन पे, और कल तेल अवीव में एक ब्रिज को निशाना बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आज भी क्लस्टर बम है। इजरायल के डिमोना में आई बर्बादी की ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि यहाँ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कोहराम मचाया है। डिमोना में कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया उस जगह पर पहुंची जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। ये अंदर घरों का हाल है। ये पूरी तरह से ये बिल्डिंग्स जो हैं कोलैप्स हो चुकी हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइट पे जाके आपको दिखाऊंगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचती है वहां पर जहां पर होती है इसराइल में तबाही ईरान के मिसाइल अटैक्स की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज़ 18 इंडिया पे किस तरीके की तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है। ये वो एरिया है जो मिसाइल अटैक की वजह से तबाह हो गया है और मैं वो स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे इन घरों की हुई है। तो ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे असल में मिसाइल गिरा है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल, और इर्द गिर्द आप देखिए इसके इर्द गिर्द भयानक तबाही हुई है। डिमोना का ये इलाका सबसे सुरक्षित और संवेदनशील इलाका माना जाता है, लेकिन अब ये शहर भी ईरानी मिसाइलों की जद में पहुंच गया है।
तभी तो दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि इसी डिमोना में इजराइल का सबसे सीक्रेट और संवेदनशील डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। दावे के मुताबिक इसी न्यूक्लियर सेंटर से थोड़ी दूरी पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इतिहास में पहली बार डिमोना के इतने करीब ईरानी बारूद गिरा है। हालांकि इजराइल ने किसी भी रेडियो धर्मी रिसाव से इनकार किया है, लेकिन इजराइल के लिए यह अटैक रेड लाइन पार होने जैसा है। एरिया है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमोना ही वो इलाका है जहां पर इसराइल के न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और इन्हीं इलाकों में न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हाल मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा एक्सक्लूसिव विजुअल। इसी तरीके का यहां पे एक डेजर्ट है, जो डिमोना का मिसाइल प्रोग्राम है वो इसी तरीके के डेजर्ट एरिया में चलाया जा रहा है, और डिमोना ही वो जगह है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं, और लगता है कि शायद न्यूक्लियर साइट को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि वहां तक मिसाइल नहीं पहुंचा हो, या जिस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल को, मिसाइल इवेड कर गया और यहाँ पे हिट कर गया। ऐसी ही खौफनाक तस्वीर आई इजराइल के अराद शहर से, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधा प्रहार किया, जिससे कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। कई आम नागरिकों की मौत हो गई, तो कई अब भी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, ये आप देख सकते हैं क्या हाल यहाँ पे हुआ है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सब तबाह हो चुकी हैं, और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल यही है। तो ये वो जगह है जो डायरेक्ट हिट हुई है, यानी इसी पे मिसाइल गिरा है, और ये इर्द गिर्द देखिए मिसाइल गिरने के बाद क्या हाल हुआ है। ये अर्द है, डिमोना में भी काफ़ी तबाही हुई है, और ये वो जगह है जहाँ पर करीब 150 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के प्रमुख शहरों में तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि अब ये लड़ाई बहुत खौफनाक हो चुकी है। अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आम लोग मिसाइलों के निशाने पर आ गए हैं, यानी दोनों तरफ से बहुत भयानक अंजाम होने वाला है। वहीं ईरान से जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। स्वेज की खाड़ी में दिखा अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। स्वेज की युद्ध खाड़ी में युद्धपोत दिखा है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की मूवमेंट सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हो चुकी हैं। तस्वीरों में स्वेज की खाड़ी में बढ़ता दिख रहा है अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। यूएसएस जेराल्ड एक परमाणु एनर्जी से चलने वाला अमेरिकी युद्धपोत है, जिस पर 75 से ज्यादा घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात हैं। वैसे हॉर्मुज से स्वेज की खाड़ी की दूरी 3000 नॉटिकल माइल्स है। ये सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मैसेज है। हॉर्मुज टेंशन के बीच अमेरिकी मौजूदगी का एक बड़ा मैसेज है। तो सैटेलाइट इमेज में दिखा है यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर, स्वेज की खाड़ी के पास दिखा अमेरिकी सुपर कैरियर। सैटेलाइट तस्वीरों में यूएसएस फोर्ड की मूवमेंट भी कैद हो चुकी हैं। पश्चिम एशिया में यूएस की ताकत का बड़ा संकेत है, और हॉर्मुज से स्वेज की खाड़ी की दूरी 3000 नॉटिकल माइल्स है। ये सिर्फ मोमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मैसेज है। हॉर्मुज टेंशन के बीच अमेरिकी मौजूदगी का एक बड़ा मैसेज है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के 3 बड़े वॉरशिप इस वक्त कहां पर हैं। तो देखिए अमेरिका के 3 बड़े वॉरशिप हैं, वो इस समय कहां पर हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज के हिसाब से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्स जो है वो ग्रीस में यहां पर मौजूद नजर आ रहा है। साथ ही साथ श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में भी नजर आ रहा है। जंग से दूर हैं। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं 3 जगह इस समय यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो नजर आ रहा है जंग से दूर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो एरो कर रखा हुआ है वहां पर इस समय यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ग्रीस में जो है वो मौजूद नजर आ रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए ये साफ हो चुका है कि ये इमेज के हिसाब से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड इस वक्त जंग से दूर नजर आ रहा है। और हालिया गड़बड़ियों के बाद अमेरिका ने उसे रिपेयरिंग के लिए भी इजिप्ट की ओर रवाना कर दिया है। तो देखिए
हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है वो इस समय कहां पर नजर आ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन में है। ये तस्वीर है, ये सैटेलाइट की इमेज है जो कैप्चर होने के बाद हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उसकी लोकेशन स्वेज की खाड़ी में बताई जा रही है। अब्राहम लिंकन इस वक्त जंग में शामिल हैं और ओमान के पास मोर्चा संभाले हुए हैं। तीसरा अहम युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली है और जंग में उतरने के लिए आगे भी बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि त्रिपोली अरब सागर से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब तीनों वॉरशिप के बारे में विस्तार से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जहां पर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी की तरह निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस त्रिपोली इनके अलग एक एम्फीबियंस असॉल्ट शिप है, जहां पर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समंदर से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि यूएसएस त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट्स देता है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र में सैनिकों को किसी भी तट पर उतरकर ऑपरेशन अंजाम दे सकता है और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी तट के नजदीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेराबंदी करता है और इसी की तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बना सकता है।